साथ साथ उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पहले चरण का मतदान हो रहा है। उसमें बिजनौर लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से गौरव त्यागी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। पोलिंग बूथों का क्या आकलन है इस वक्त और कितने लोग अभी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? देखिए रीवा, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिजनौर लोकसभा में, जहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह से ही लोकसभा चुनाव का जो लोकसभा का महापर्व है वो आज है। और यहाँ पर जो मतदाता है वो यहाँ पर आ रहे हैं और सुबह से ही आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर भीड़ है और जो मतदाता है वो सुबह से ही अपनी लाइनों में लगे हुए हैं। देखिए देखिए, जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा कि तस्वीरों में साफ तस्वीरों की अगर बात की जाए तो पुलिस व्यवस्था चाक-चौबंद है। और यहाँ पर सबसे शुरू में जो है पुलिस यहाँ पर चेकिंग कर रही है कि मोबाइल तो नहीं है, उसी को लेकर अब आपको हम दिखाएंगे तस्वीरों में किस तरह से जो मतदाता है वो यहाँ पर आए हुए हैं और सुबह से ही अपना जो मत है वो अपने मतों का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। और बात की जाए तो लोकसभा बिजनौर और लगीरा में लगातार यहाँ पर सुबह से ही जो मतदाता है वो आ रहे हैं और उसी को लेकर आप सब तस्वीर को देख सकते हैं। किस तरह से कैमरामैन से कहूँ कि आए और आगे दिखाएंगे किस तरह से जो सुबह से ही लाइन लगी हुई है। देखिए किस तरह से सुबह से ही लाइन यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो काफी सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखिए सुबह से ही लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं और इससे जान लेंगे कि किस तरह से आज जो लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर किस जो मतदाता है वो किस वोट जो दे रहे हैं, किस मुद्दों पर वो यहाँ पर वोट देंगे, उसको लेकर हम बात करेंगे मतदाताओं से। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा, किस टाइम से आप यहाँ खड़े हैं लाइन में, ये बताइए। अच्छा, जो आज लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर किस मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? मुद्दा साफ है, विकास। ठीक, ठीक है। और भी हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है? अच्छा, और जी किस टाइम से आप खड़े हैं और धूप भी हो रही है सुबह से ही? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग यहाँ कर रहे हैं और क्या मुद्दे हैं आप लोगों को? क्या मुद्दा क्या है, वो वोट डालने हैं, भारत पर काट दीजिए, के लोग आने चाहिए। देखिए जिस तरह से कह रहे हैं कि मतलब मतदान है उसको लेकर अच्छे विकास हो, उसको उसी को लेकर हमारे साथ साहू जी भी मौजूद है। नमस्कार भाई, कब से यहाँ खड़े हैं, क्या नाम है आपका? शाहिद। अच्छा शाहिद, जिस तरह से आज लोकसभा का चुनाव है सुबह से आप खड़े होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट यहाँ पर कर रहे हैं? अच्छा, उसी को लेकर आप सुबह से, आप बताइए। हाँ जी, किन मुद्दों को लेकर ले रहे हैं आज? बेरोजगारी और महंगाई, उसी को लेकर आप मतदान कर रहे हैं। किस टाइम से आप यहाँ खड़े हैं? और 1.5 घंटा हो गया। अच्छा, 1.5 घंटा यहाँ पर हो गया है। उसी को लेकर आप देख रहे होंगे तस्वीरों में किस तरह से जो यहाँ पर देखिए कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे किस तरह से तस्वीर देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं और धूप भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगभग अभी की बात की जाए तो यहाँ पर 9 बजने वाले हैं। उसी को लेकर आपको हम दिखाएंगे किस तरह से जो लोग हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। अच्छा गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर केंद्र पर मौजूद हैं, बिजनौर लोकसभा सीट में कितने बूथ बनाए गए हैं और कितने नए वोटर्स, क्योंकि युवा वोटर्स की इस बार बात की जा रही है, युवाओं में किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है? देखिए युवाओं की बात की जाए तो युवा सुबह से ही यहाँ पर मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और बात की जाए तो मतदान स्थल काफी यहाँ पर मतदान स्थल है, उसको लेकर अगर बात की जाए तो बिजनौर में 2 लोकसभा है और 1 लोकसभा मुरादाबाद में है। जो बिजनौर की एक कुछ हिस्सा बिजनौर का भी उसमें आता है, उसको लेकर यहाँ पर मतदाता प्रयोग यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे हैं। उसी को लेकर अगर बात की जाए तो मतदाता से, भैया क्या नाम है आपका? आप युवा है, क्या नाम है? अच्छा, किस टाइम से यहाँ आए, वोट डाल दिया आपने? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया है? और मुद्दे तो हमने बता दिया इलेक्शन से पहले, अब तक आने देखा। अच्छा, ये युवा से और इनसे पता करेंगे किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर पाएंगे। वोट करिए आप, दिखाए निशान दिखाए आप। ठीक है, जिस तरह से निशान दिए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर पाएंगे आप? अच्छा, देखिए जिस तरह से ये युवा है, युवाओं ने भी बताया कि एक लोकतंत्र को लेकर यहाँ पर वोट यहाँ पर क्या है, इसी को लेकर आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से यहाँ पर जो युवा और बुजुर्ग यहाँ पर लाइनों में खड़े हुए हैं। जी अच्छा गौरव, एक चीज और जानने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग वोटर्स भी बहुत पहुंच रहे हैं संख्या में, क्या व्यवस्था उनके लिए की गई है? क्योंकि पोस्टल बैलेट का भी ऑप्शन दिया गया था, उसके बावजूद भी कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो खुद पोलिंग स्टेशन पे पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए।
देखिए, अगर बात की जाए तो बुजुर्गों की 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बैलेट पेपर का इंतजाम किया गया था। उनके घर पर ही जो प्रशासन ने है, जो चुनाव आयोग ने आदेश दिए थे, उसी को लेकर उनके घर पर ही वोट डलवाए गए हैं, बैलेट पेपर से डलवाए गए हैं। और बात की जाए तो 60 साल से नीचे के वालों की तो यहाँ पर आकर लाइन में खड़े हुए हैं और उसको लेकर वोट यहाँ पर कर रहे हैं। दिव्या, जिस तरह से आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर बुजुर्ग यहाँ भी खड़े हैं और उसी को लेकर आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं और अपना मत का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार सुबह से ही यहाँ पर मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर आईटीबीपी और सब यहाँ पर सुरक्षा अच्छे इंतजाम किए गए हैं। और बात की जाए तो आपने देखा होगा शुरू में ही मैंने आपको तस्वीर में दिखाया थी कि लोकतंत्र का आज वह पर्व है, उसी को लेकर बाहर अगर बात की जाए तो जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए यहाँ पर जो चेयर है वो लगा दी गई है। उसी को लेकर कोई परेशानी नहीं हो, मतदाता को कोई परेशानी नहीं हो, उसी को लेकर यहाँ पर मतदान करने पहुंच रहे हैं। जी चलिए गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ सीधे रवि जी का रुख कर लेते हैं। रवि जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो क्षेत्रीय पार्टी है, पहाड़ी पार्टी है, यूकेडी की पार्टी है जो उत्तराखंड में, उनकी तरफ से 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा हुआ है, तो वो कितनी बड़ी टक्कर भाजपा के लिए या वो सीट काटने का काम करेगी, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर अगर उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल किसी भी सीट पर कोई टक्कर नहीं दे रही है, लेकिन कुछ वोट हैं जो कि उनको पड़ते हैं और वो अपना चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, उनमें अपने प्रत्याशियों को हमेशा उतारते हैं। इस बार अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर ही यूकेडी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा। अल्मोड़ा सीट पर वो नामांकन रद्द हो गया था, टिहरी सीट पर उन्होंने समर्थन वहां से निर्दलीय प्रत्याशी को दिया है। ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पौड़ी में जो उनके प्रत्याशी हैं वहां पर एक मुद्दा रहा जो कि बहुत गरमाया, अंकिता भंडारी हत्याकांड। इन मुद्दों को लेकर और इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे रहे हैं, क्योंकि यूकेडी हमेशा स्थानीय मुद्दों की बात करती रही, तो इन मुद्दों पर जो वहाँ के प्रत्याशी हैं वो लगातार इस बात को लेकर जनता के बीच गए हैं। तो वहाँ पर भी क्योंकि कुछ वोट यूकेडी के उसमें आएंगे, लेकिन कहीं पर भी यूकेडी लोकसभा चुनाव में कोई टक्कर फिलहाल किसी पार्टी को नहीं दे रही है। इसके अलावा हरिद्वार में अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और वहां पर भी वो डोर टू डोर कैंपेन हमने देखा कि शुरुआत से ही क्षेत्रीय दल के तौर पर वो करते रहे। अल्मोड़ा, इसके अलावा अगर हम नैनीताल सीट पर अगर बात करें तो वहां पर भी इसी तरीके से डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। उनका अभी यहाँ पर जिस तरीके से जो मत प्रतिशत रहा है, शुरुआत में हमने देखा कि अगर विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो वहां पर उनके विधायक जीत के आए, लेकिन बाद में उस तरीके का फिर आगे उनको जनता का वोट में प्यार नहीं मिला, भले ही वैसे पसंद करती हो, लेकिन यहाँ पर कोई खासा टक्कर हम किसी भी सीट पर ये कह सकते हैं कि नहीं है। लेकिन दोनों ही पार्टियां यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो हर एक सीट पर खासा टक्कर है। और जिस तरीके से जिक्र हुआ था कि टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जो कि गढ़वाल की सीटें हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से मत प्रतिशत होगा उससे ही चुनाव के रुझानों का आकलन लगाया जा सकता है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी हमने देखा कि अब जो धीरे धीरे तस्वीरें आ रही हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह होता है इस महापर्व में, इस महाकुंभ में वो ज़रूर अपनी भागीदारी करते हैं। और यही वजह भी है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो दूरस्थ इलाके हैं, कई तो बहुत दूर पैदल चलकर जो है बूथों तक पहुंचना पड़ता है, लेकिन वहां पर भी लोग हैं। मैदानी इलाकों में भी हमने अभी हमारे ही सहयोगी रोहित जी बता रहे थे कि कैसे 85+ के लोग भी वहां पर आए हैं और वो खुश हैं। उन्होंने कहा कि उसके बाद ही जो है जलपान होगा, पहले मतदान होगा। और लोगों से अपील भी कर रहे हैं जो बुजुर्ग लोग हैं कि जो लोग अभी घर पर हैं वो भी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। इस बार अगर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की बात भी की जाए तो उन्होंने भी ये कोशिश की है कि 2019 में जो मत प्रतिशत यहाँ पर रहा उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। इसके लिए उनकी तरफ से पूरी कोशिशें हुई, नुक्कड़ नाटक हुआ, तमाम जो माध्यम है उनके माध्यम से चुनाव आयोग ने भी प्रचार प्रसार किया है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। तो ऐसे में देखना होगा। लेकिन जो अभी तक जो अगर राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनकी बात माने तो एक बात सामने आई, हम लगातार देख रहे हैं 3-4 दिन जो आखिरी के थे चुनाव प्रचार के, उसमें एक बात निकलकर सामने आया कि हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तराखंड में इस बार मत प्रतिशत ज्यादा न हो। तो इस अंदाजे को देख के अगर मत प्रतिशत ज्यादा नहीं होता है तो ये भी एक दिक्कत की बात हो सकती है। अब इससे ये कहना कि किस पार्टी को नुकसान होगा वो तो आने वाला वक्त या उसे बड़े राजनीतिक पंडित के तौर पर जो है लोग बता सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो जो सत्ता में पार्टी है उसको फायदा होगा, कम वोटिंग होती है तो उसको नुकसान होगा। बिल्कुल। चलिए तो, रवि जी, आपसे उत्तराखंड के तमाम जो 5 लोकसभा सीटें उसके बारे में, उसके क्या कुछ गणित कहते हैं वो आपसे समझते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ सहारनपुर से ग्राउंड जीरो से योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, ग्राउंड जीरो पे आप मौजूद है, कितना उत्साह
उत्साह इस पर्व को लेकर के देखने को मिल रहा है? हाँ, देखिए शुक्रिया। आज लोकसभा का ये महापर्व है और ऐसे में जो है अपनी सरकार को चुनने का जो है अवसर लोगों के पास है। मत का प्रयोग कर कर आज वो अपनी अच्छी सरकार को चुनने के लिए जो है मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। और मैं ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हूँ। आप अगर मेरे पीछे भी अगर देखेंगे तो आप ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से भारी उत्साह के साथ जो है लोग लाइनों में लगे हुए हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए अंदर जा रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए सबसे मेन जो बात है वो ये है कि मत प्रतिशत कैसे बढ़े, उसके लिए लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी अपील करते नजर आ रहे हैं। तो वही सहारनपुर जिलाधिकारी ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि मत प्रतिशत बढ़ाएं, अपना मत का प्रयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा मत का प्रयोग कीजिए आपको अच्छी सरकार चुनने के लिए। तो लगातार वो भी एक मेन मोटिव है कि किस तरह से मत प्रतिशत बढ़े, क्योंकि मत प्रतिशत अगर बढ़ेगा तो सीधी से सीधा इसका असर जो है सत्ता पार्टी को होगा, क्योंकि वो सत्ता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ेगा तो सीधा उनको असर देखने को, अगर कम होगा तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि फिलहाल जो है पूरे उत्साह के साथ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सुबह से ही अपने मत का प्रयोग करने के लिए जो लाइनों में लगे हुए हैं। इस वक्त मैं सहारनपुर के नकुड़ विधानसभा में हूँ और ये विधानसभा कैराना लोकसभा में लगती है। और कैराना लोकसभा वे ऐसी हॉट सीट मानी जाती है जिस पर जो है तमाम लोगों की नजर रहती है, विदेशी मीडिया तक इस पर जो है निगरानी रखती है कि किसके खाते में जाएगी और बड़ी चर्चित सीट मानी जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ये 2019 में जो है 2014 में ये दोनों समय में भाजपा ने इस पर कब्जा किया था, लेकिन अब 2024 में किसका कब्जा रहता है इसके लिए जो लगातार पार्टियां हैं वो अपना कैंपेन कर रही थी, लेकिन प्रचार रुकने के बाद से अब लोग शांत हो गया था और आज मत का प्रयोग किया जा रहा है। तो आज सबकी किस्मत जो है वो आज ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी। बिल्कुल योगेश, जिस तरह से आपने बताया कि डीएम ने भी यहाँ पर अपील की है मत का अपना प्रयोग करे, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है, वहां पे लोगों से जाने कि क्या कुछ उनके वोट करने के लिए क्या कुछ मुद्दों के साथ वो आज वोट करेंगे। जी मैं बात करता हूँ, ठीक है। कुछ हमारे साथ लोग मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम है आपका? अनु कुमार है। आवेश कुमार है। अब इसके किस तरह उत्साह है? आज सुबह से ही लगातार जो है लोग वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, आप भी वोटिंग कर रहे हैं, क्या कितना उत्साह है सुबह? बस ये आ ही रहे जी, बस चल ही रहा जी वोटिंग का मामला। तो सर आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद सादिक। मोहम्मद, कितना उत्साह है आज, क्योंकि ये महापर्व है, 5 साल बाद आप सरकार को चुनते हैं और ऐसी सरकार जिसको आपको उम्मीद होती है कि वो आपके लिए काम करेगी, क्या कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी तरह देखते हैं और सुबह से लोग घर से निकल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। व्यवस्था कैसी लगी आपको? ये बढ़िया व्यवस्था लगी है, बहुत बड़ा काम चल रहा है जी, सब सही चल रहा है साथ जी। देखिए सुबह से ही लगातार जो लोग हैं यहाँ पर वो जो है अपना मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाएं काफी व्यापक की गई है। पुलिस प्रशासन का यहाँ पर जो है सुरक्षा का पहरा लगाया हुआ है और पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और लोग भारी उत्साह है उनके अंदर नजर आ रहा है। तो साफ जाहिर कर रहे हैं कि जब ये 5 साल बाद मौका मिलता है तो अपने मत का प्रयोग कर अच्छी सरकार बनाने का फैसला वो लेते हैं। जी बिल्कुल योगेश, और यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं, यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं जो पहुंच रहे हैं, 70-80 प्लस लोग हैं जो बैलेट पेपर से वोटिंग कर सकते थे लेकिन उन्होंने पोलिंग स्टेशंस पे आना जरूरी समझा। ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे धूप और ज्यादा तेज हो जाएगी, तो ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं? देखिए प्रशासन ने इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। अगर कोई इस तरह से ऑलरेडी है और वो मत का प्रयोग करने आ रहा है तो उसको अलग लाइन से उसको अंदर लाया जा रहा है, उसका पहले मत डलवाया जा रहा है ताकि उसको किसी परेशानी ना आए। और अगर जैसे जैसे धूप बढ़ेगी तो उसके लिए भी जो है व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि जो छाँव की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि जो है छाँव में वो रहे, कोई परेशानी ना है। पानी की व्यवस्था की गई है, किसी को किसी प्रकार के धूप की वजह से कोई चक्कर ना आए, वोमिटिंग ना हो किसी प्रकार की। तो ये एक टीम भी ऐसी है डॉक्टरों की जो लगाई गई है, वो लगातार जो है जगह जगह पर जो है अपने भ्रमण कर रही है। तो निश्चित तौर पर जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यापक हैं और किसी प्रकार की समस्या ना हो इसका खासा ख्याल जनपद के आला अधिकारी भी रखते नजर आ रहे हैं। अच्छा योगेश, जिस तरह से इस बार कहा गया है जो यूथ है वो आए, वो आगे बढ़ चढ़ करके इस मताधिकार का प्रयोग करे, मौके पर आप मौजूद है, यूथ का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनके तमाम मुद्दे रहेंगे इस बार वोट डालने के लिए? देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है यूथ, क्योंकि जो अगर देखा जाए 2019 से 5 साल का वर्ष 2024 का है तो उसके बीच काफी
यूथ है जो पहली बार अपना मत का प्रयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है पहली बार वो मत का प्रयोग कर रहा है, तो लोगों का जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं उनको साधने का प्रयास कर रही थी। देखा होगा आपने कि यूथ को लेकर के कैंपेन बड़ा चला गया था, यूथ को लेकर एक जो है कई तमाम जो है योजनाओं को लेकर उनके बीच भाजपा पहुंची थी, उनको लेकर के उन्होंने काम किए थे, उनको बताया था कि कैसे आपको वोट का प्रयोग करना है, आपके लिए सरकार क्या कर रही है और क्या इस 2014 से लेकर 24 के बीच बदलाव हुए हैं। ये यूथ को समझाने के लिए तमाम जो है कार्यक्रम भाजपा ने किए थे, सरकार ने किए थे। तो निश्चित तौर पर यूथ जब आज जा रहा होगा तो उसके अंदर काफी विचार होंगे कि काफी उसके पास सोचने विचारने की व्यवस्था होगी कि आज जो हमें बताया गया था कि हाँ उसको लेकर वोट करें, और आज वो वाकई उसके बीच उत्साह जरूर होगा, क्योंकि पहली बार जब वोट डालने का मत डालने का प्रयोग होगा तो वो कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आएंगे युवा, और निश्चित तौर पर जब वो वोट डालकर बाहर आएंगे तो उनका उत्साह देखने लायक होगा। अच्छा योगेश, एक चीज और जानना चाहेंगे, सहारनपुर मंडल की अगर बात की जाए, कितने बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं अभी तक? क्या सुबह से जब से वोटिंग शुरू हुई है ईवीएम खराबी की कुछ खबरें सामने आई हैं, किस तरह से उससे डील किया जा रहा है? देखिए अभी सहारनपुर अगर मैं मंडल की बात करूं, मुजफ्फरनगर सीट आती है, फिर कैराना सीट आती है, तो सहारनपुर सीट आती है। तीनों सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसी भी एक ऐसे बूथ से अभी तक इस तरह की खबर निकलकर सामने नहीं आई है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की नजर आई। हालांकि हाँ, जिस तरह से धूप बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, तो हो सकता है ईवीएम गर्म हो या वीवीपैट में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो, तो ये समस्याएं अभी धीरे धीरे निकलना शुरू हो सकती है। लेकिन अभी तक इस तरह की सूचना निकलकर सामने नहीं आई है कि कहीं पे ईवीएम की खराबी की समस्या आई है। शांति पूर्वक जो है मतदान हो रहा है, लोगों में काफी उत्साह है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो अभी तक इस तरह की व्यवस्था सामने नहीं आई है, लेकिन हमारी निगरानी बिल्कुल है कि कहीं अगर इस तरह की समस्या आती है तो लोगों तक उसका क्या समाधान प्रशासन कर रहा है, इस पर बिल्कुल अपडेट हम करते रहेंगे। चलिए योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए और अभी सीधे रुख कर लेते हैं रवि जी का। रवि, कितनी बड़ी चुनौती भाजपा के लिए, क्योंकि अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में भी भाजपा की हैट्रिक लग सकती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इसी के साथ अगर उत्तराखंड की भी बात करें तो यहाँ पर भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या भाजपा इस बार उत्तराखंड में हैट्रिक लगाती है या नहीं? बिल्कुल। देखिए, अगर उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर बात की जाए तो भाजपा ने जिस तरीके से ताकत झोंकी है उसके 2 मायने निकाले जा सकते हैं। एक मायना होता है जो विपक्ष कहता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार आते हैं और तमाम जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो आता है, योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। तो इसका मतलब है कि भाजपा यहाँ पर अपने आप को कुछ सीटों पर अगर कमजोर देखती है तो वो अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दूसरी तरफ भाजपा का ये पक्ष यहाँ पर रहता है कि हमारे पास स्टार प्रचारक हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि तमाम जो प्रदेश हैं वहां पर हर एक लोकसभा तक प्रधानमंत्री की आवाज भी पहुंचे और तमाम जो उनके स्टार प्रचारक हैं उनकी आवाज पहुंचे। तो ये 2 चीजें हैं। हालांकि जनता इस पर क्या सोचती है, क्योंकि विकास के ही नाम पर इस वक्त वोट दिए जाने हैं और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ के लोगों के लिए मूल चीजें क्या चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है जो पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं और उससे जो पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ से जो पहाड़ों की एक बड़ी समस्या है पलायन, जो कि आज भी बदस्तूर जारी है, उसको लेकर लोगों को रोकने के लिए वहां पर सरकारों द्वारा कितने काम किए गए, ऐसी कौन सी योजनाएं लाई गई जिससे कि पलायन नहीं हुआ या फिर रिवर्स पलायन हुआ, लोग वापस आए। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर जो सत्ता में बैठी हुई सरकारें हैं उनको वोट जाता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकसभा चुनाव में विपक्ष, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से जोर शोर से इन मुद्दों को उठाया गया है। उन मुद्दों पर जो सत्ता में बैठी हुई सरकारें थी उन्होंने किस हिसाब से कार्रवाई की, किस हिसाब से काम किया। बिल्कुल रवि जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और योगेश आर्य, आप भी लगातार ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे। तो लगातार आज लोकतंत्र का महापर्व पर हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो के अलग अलग बूथों में किस तरीके की तस्वीरें हैं, कितने मतदाता जो है वहां पर पहुंच चुके हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। आगे भी ये कवरेज लगातार जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।